एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें हम रिचर्ड ई ब्राइट की साइंटिफिक जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, उसके सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट्स इग्नाइटेड रिचर्ड ई ब्राइट्स फैसिनेशन विद साइंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद उनका साइंस के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्ट बढ़ गया था, ये बताना है आपको। तो रिचर्ड ई ब्राइट्स फैसिनेशन विद साइंस इग्नाइटेड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, जब उन्होंने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना शुरू करा। हिज क्यूरियोसिटी लेड हिम टू एक्सप्लोर वेरियस साइंटिफिक टॉपिक्स, उसके बाद उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक टॉपिक्स पे रिसर्चेस करे, इंक्लूडिंग द लाइव्स ऑफ इंसेक्ट। ओके, ही बिकेम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड आफ्टर रीडिंग अ बुक अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज। और उनका इतना इंटरेस्ट साइंस की फील्ड में कब किया? जब उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो मोनार्क बटरफ्लाइज पे एक बुक थी, विच इंस्पायर्ड हिम टू लर्न मोर एंड कंडक्ट हिज ओन एक्सपेरिमेंट। उस बुक को पढ़ के उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। ओके, व्हाई डिड रिचर्ड ई ब्राइट गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज? तो एक समय ऐसा था कि उन्होंने टैगिंग करना बटरफ्लाइज के बंद कर दिया था। वो क्यों करा था ये बताना है आपको। तो रिचर्ड ई ब्राइट लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज एज इट वाज टीडियस एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि वो काम काफी टीडियस था, काफी टाइम लगता था, मेहनत लगती थी और रिजल्ट इतना नहीं मिलता था। ही कुड रिकैप्चर ओनली 2 बटरफ्लाइज इन ऑल द टाइम he did it, and they were not more than 75 miles away from where he lived. तो ये टैगिंग करते थे बटरफ्लाइज के, उनका माइग्रेशन जानने के लिए। तो बटरफ्लाइज को पकड़ते थे, उन पे एक स्टिकर लगाते थे और देखते थे जब बटरफ्लाइज इन्हें कहीं स्टिकर लगी हुई और मिलती है या नहीं मिलती। तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, इनको बस 2 बटरफ्लाइज ही मिली थी इतने सालों के अंदर, वो भी उनके घर से बहुत पास में उन्हीं की बटरफ्लाइज पहुंची हुई थी। तो इसलिए जो है उन्होंने इसको गिव अप कर दिया था, स्टिकर लगाने वाले काम को, टैगिंग करने को, मोनार्क बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को। ओके, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट? एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए? तो द ऑथर गेव एग्जांपल फ्रॉम रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो बताते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट की तरह आपको अगर एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनना है तो आपको जो है फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, एक अच्छा तेज दौड़ने वाला दिमाग होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दिमाग तेज नहीं, साथ में आपको नई नई चीजों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके मन में, एंड मिक्स इन द विल टू विन, साथ में जीतने की विल होनी चाहिए कि भाई मुझे तो जीत के ही रहना, चाहे कितनी बार फेल हो जाऊं जीतूंगा जरूर, वो होना चाहिए। और इससे मिलाकर हम बना सकते हैं एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट। एंड विल टू विन होना चाहिए राइट रीजंस के लिए, कि अच्छे कामों के लिए आपके अंदर जीतने की चाहत हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ अबाउट 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज टाइनी गोल्ड स्पॉट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो द टाइनी 12 गोल्ड स्पॉट्स वर बिलीव टू बी ऑर्नामेंटल ओनली। तो पूरी दुनिया ये मानती थी कि मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा स्टेज होती है उस पे 12 जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो खाली एक जो है ऑर्नामेंटल है, जैसे नेचर ने इतने सुंदर सुंदर फूल बनाया, सजावट करी है, वो सजावट के लिए है। बट एक्चुअल पर्पस जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं रिचर्ड ई ब्राइट जी, तो पता चलता है दीज टाइनी गोल्ड स्पॉट इज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। कि भाई ये गोल्ड स्पॉट्स खाली दिखावे की नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करें जिससे ग्रोथ होती है पूरे के पूरे बटरफ्लाई की। ओके, अगला क्वेश्चन। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। व्हाट कलेक्शन डिड ई ब्राइट मेक? व्हेन डिड ही स्टार्ट मेकिंग कलेक्शन? तो ई ब्राइट कहते हैं दैट मेरे को एक ही काम आता था, वो था चीजों को कलेक्ट करना। तो बताओ क्या चीजें वो कलेक्ट करते थे एंड ऑल दैट। तो ई ब्राइट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो ई ब्राइट जी ना, जैसे वो बोचान पत्थर इकट्ठे करता है ना शिनचान वाला, वैसे ही ये बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते थे। आपने कोई मूवी देखी है शिनचान की? उसमें दिखाते हैं कि बोचान भी बड़े होके वो बना था, साइंटिस्ट बना था, एक मूवी में दिखा रहे थे। ठीक है, तो ई ब्राइट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो आपको अगर नहीं पता हो तो पता है आपको, रिचर्ड ई ब्राइट ने इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करी है जिससे हम अपनी जो है इतनी सारी बीमारियों का इलाज निकाल पाए। आपको इस चैप्टर से पता चला है, ही डिस्कवर्ड कि कैसे जो है हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं, कैसे डीएनए जो है ब्लूप्रिंट हमारे जो सेल का है उसको रीड करवाता है,
इतनी बड़ी इन्होंने डिस्कवरी करी है। इनकी इस डिस्कवरी के बाद बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज निकालने में बहुत मदद मिली। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। ह्यूमैनिटी वाइज़ अगर आप देखो तो ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और देखो इनका बचपन में शुरुआत कैसे हुई, आप आज इनकी जर्नी पढ़ रहे हो कि छोटे बच्चे की तरह इन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट बनाया, सीखा, हारे और फिर जीत गए, ठीक है? तो ई ब्राइट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज़, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही बिगैन एज अर्ली एज व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन के टाइम से ये कलेक्शन करते थे। ही कलेक्टेड विद सेम डिटर्मिनेशन दैट हैड मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो जो भी वो काम करते थे ना, इसी डिटर्मिनेशन से करते थे। What other interest besides science did Richard E. Bright pursue? तो वो साइंस के अलावा बाकी चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, वो बताओ। तो रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ चैंपियन डिबेटर, एक काफी अच्छे डिबेटर थे ये, एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट एक छोटी सी बोट होती है, उसे चलाने को कहते हैं। एंड एक अच्छे खासे आउटडोर पर्सन थे ये, ठीक है, आउटडोर स्पोर्ट्स भी करते थे। ही वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी काफी अच्छे थे ये। नेचुरल और साइंटिफिक जो चीजें होती है उनकी काफी अच्छी फोटोज खींचते थे ये। इन वॉट वेज डिड रिचर्ड ई ब्राइट्स मदर इन्फ्लुएंस हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी? तो ये चैप्टर आए और इनकी माताजी के ऊपर क्वेश्चन आए, तो भैया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी मम्मा का बहुत बड़ा रोल था इनको साइंटिस्ट बनाने के अंदर। अपने बेटे को एक अच्छा इतना सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने में इनकी मदर का सबसे मेन रोल था। और इस चैप्टर में से एग्जाम पे क्वेश्चन यहीं से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड ई ब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट विद क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन। तो बचपन से ही ये काफी क्यूरियस भी थे, मेहनत करने को भी तैयार थे। ये नहीं कोई बच्चे आलसी से होते, ऐसा नहीं था। और इनके अंदर जीतने की भी बहुत मन था। बट हिज मदर्स वॉज ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड एंड मेड हिज स्पिरिट्स राइज हाई। बट साथ ही के साथ में खाली ये नहीं कि यही साइंटिस्ट बनने लायक थे, इनकी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है। ही डिड नॉट लूज हार्ट इवन आफ्टर लूजिंग व्हेन ही वॉज इन 7th grade। तो to him people around were very encouraging. His mother encouragement was really an eye opener। तो इनकी जो मदर थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इनके साइंटिफिक जर्नी में। तो यहाँ से लिखना आप। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स पे ले जाती थी अपने बच्चे को, टेलीस्कोप्स दिलाती थी उनको, माइक्रोस्कोप दिलाती थी, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट दिलाती थी जिससे मेरा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर पाए। दिस कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफ ईच अदर opened a new world। This helps us to conclude that hard work and parental guidance and keeps observation are the qualities which help one to excel। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कैसे जो है हार्ड वर्क से और हमारे पेरेंट की हेल्प से हम लाइफ में कितना कुछ आगे कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट नोटवर्दी अचीवमेंट डिड रिचर्ड ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट accomplish at a young age? तो वो जो मैंने इनकी साइंटिफिक डिस्कवरी बताई ना, ये वही पूछा जा रहा है। तो रिचर्ड ई ब्राइट एंड उनके जो कॉलेज के रूममेट थे उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है माइलस्टोन अचीव करे, एक डिस्कवरी करी। वो थी ऑन द थ्योरी ऑफ सेल फंक्शन, कि कैसे हमारा जो सेल है वो वर्क करता है। उस पे उन्होंने एक थ्योरी जो है पब्लिश करी थी। और वो थ्योरी को एक बहुत बड़े साइंटिफिक जर्नल जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें जो है लिखा गया। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि इतने बड़े जर्नल के अंदर, साइंस के एक इतना बड़ा न्यूज़पेपर है आप समझो, जहाँ दिग्गज साइंटिस्ट की थ्योरी आती है, इनकी ये थ्योरी इसमें लिखी गई। दिस अचीवमेंट वॉज रिमार्केबल फॉर समवन ऑफ हिज एज। ये ऐसा था जैसे जैसे कुछ छोटा सा क्रिकेट से आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बुक में बेसबॉल से दिया है कि कोई बहुत छोटा सा एज का प्लेयर है और उसने काफी अच्छा जो है अपनी फर्स्ट टाइम में जो है जैसे वो गए फील्ड पे और अच्छे अच्छे उन्होंने रन बनाए, ठीक है। तो ये उस टाइप का था कि एक इतना छोटा सा साइंटिस्ट है, अभी इतना यंग है, और उन्होंने अपने रूममेट के साथ मिलकर इतनी बड़ी एक डिस्कवरी करी थी। और इस अखबार में इनकी इस थ्योरी का आना वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डिड रिचर्ड ई ब्राइट्स रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज एनहांस इन साइंटिफिक परस्यूट्स? तो बटरफ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से उनका साइंटिफिक जर्नी को क्या हेल्प मिली, ये बताओ। तो रिचर्ड ई ब्राइट्स रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज एनहांस हिज साइंटिफिक परस्यूट बाय अलाउइंग हिम टू dive deeper into the study of monarch butterflies and their migration। तो बटरफ्लाई को स्टडी करते करते कि मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर और एक्सपेरिमेंट करते लगते हैं। ही पार्टिसिपेटेड इन टैगिंग बटरफ्लाइज, पहले टैग करा बटरफ्लाई को जिससे
डेटा कलेक्ट करा. This hands-on experience not only broadened his understanding of butterfly biology but also sparked his interest in larger scientific question about their behavior and ecology. तो धीरे धीरे पहले एक चीज से शुरुआत करी, फिर दूसरी चीज में इंटरेस्ट बना, फिर मोनार्क का प्यूपा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, फिर उस प्यूपा को पूरी बटरफ्लाई बनवाए उसके विंग से, काफी कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये करते रहे. चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डिड रिचर्ड ई ब्राइट स्टडीज ऑन इंसेक्ट हार्मोन एंड सेल लाइफ थ्योरीज हैव ऑन साइंटिफिक कम्युनिटी? तो पूरे वर्ल्ड को क्या फायदा मिला इनका इंसेक्ट पे रिसर्च करने से? तो रिचर्ड ई ब्राइट स्टडीज ऑन इंसेक्ट हार्मोन्स इंक्लूडिंग हिज डिस्कवरी of a previously unknown hormone in monarch butterflies contributed value insight into biological process and how hormone regulate development. तो इनके इस देखो इन्होंने इंसेक्ट पे करी और उससे देखो हम इंसानों तक पे इनको समझ में आया धीरे धीरे जो है प्रोसेस करते करते. His theories on cell life, particularly on how cell can read DNA blueprints, provided a better understanding of cellular processes. तो इन्होंने ये डिस्कवरी करी तो उससे हम कैसे अपने डीएनए जो है हमारा उसको कैसे जो है हमारा सेल रीड करता है, ये सब चीज़ों के बारे में और पता लगा पाए. दीज कॉन्ट्रीब्यूशन स्पार्क्ड इंटरेस्ट विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड पोटेंशियली ओपन डोर्स फॉर फ्यूचर रिसर्च ऑन जेनेटिक एंड हार्मोनल फंक्शन. तो जेनेटिक्स पे और हार्मोन के फंक्शन के ऊपर बहुत थ्योरीज और रिसर्चेस और की जाने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट ऑफ ई ब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर? कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्हें पहला प्राइज मिलता है? तो एट द फर्स्ट साइंस फेयर ई ब्राइट डिडंट विन एनीथिंग. तो पहले साइंस फेयर में ये कुछ नहीं जीते हैं एंड वहां पे ये लर्न करते हैं दैट रियल एक्सपेरिमेंट मैटर करता है, खाली स्लाइड दिखाने से कुछ नहीं होगा. Later, he worked with a friend to build a device showing that gold spots on monarch pupas produce a hormone important for the butterfly growth. फिर उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और एक बारी वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो गोल्ड स्पॉट्स है मोनार्क के प्यूपा पे वो क्या करते हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. इस वाले प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिलता है काउंटी साइंस फेयर में एंड थर्ड प्राइज मिला था जूलॉजी के डिपार्टमेंट का इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर. एंड यहाँ से उनको जो है अचीवमेंट मिलनी अच्छी शुरू हो जाती हैं. अभी आपको एक क्वेश्चन है, ये कौन सी क्लास में जीते थे ये आप बताना, क्योंकि हमें इस बुक में भी बताया गया कि कौन सी क्लास में, 11th में, 12th में, 9th में, कौन सी क्लास में. फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गए तो वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कौन सी ईयर में इन्होंने कौन से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया और क्या जीते. ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने चैप्टर में सब बता रखा है, आप जाके चैप्टर पढ़ सकते हो. अगला क्वेश्चन, रिचर्ड ई ब्राइट वाज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट हु गेव अ न्यू थ्योरी ऑफ सेल टू साइंटिफिक वर्ल्ड. बताओ. तो रिचर्ड ई ब्राइट स्टार्टेड डूइंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन हाई स्कूल टू लर्न अबाउट 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा. तो हाई स्कूल में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने पता लगाया कि ये जो स्पॉट्स हैं ये एक नेसेसरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए. आफ्टर हाई स्कूल इन्होंने इसी के ऊपर और जो है रिसर्च करी. अब इनके पास एडवांस इक्विपमेंट आ गए थे एंड उससे इनको केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन पता चल गया. हिज वर्क हेल्प टू क्रिएट अ न्यू थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स वर्क, एक्सप्लेनिंग हाउ दे रीड डीएनए ब्लूप्रिंट्स. इनकी थ्योरी से ये समझ में आया कि कैसे सेल जो है हमारे डीएनए को रीड करता है एंड ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि इससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन ऑलब्राइट्स लाइफ? तो रिचर्ड ई ब्राइट्स की लाइफ में कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट पीपल थे आपको ये बताना है. तो रिचर्ड ई ब्राइट की जो मम्मा थी, ई ब्राइट होगा गाइस वो, तो रिचर्ड ई ब्राइट की मम्मा उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंकरेज करती थी उनको. फिर डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कर्ट जो वो बुक के राइटर थे मोनार्क वाले, ठीक है, वो उनको काफी हेल्प करती थी. फिर उनके प्रोफेसर सोशल स्टडीज के मिस्टर वेदहर्ड, उन्होंने भी जो है ई ब्राइट को काफी मदद करी थी कि वो सिर्फ ऐसा ना हो कि वो साइंटिफिक वर्ल्ड में और लैब्स में ही बंद रह जाए. वो जो है उनको स्पीचेस में भी पार्टिसिपेट कराते थे, डिबेट्स के अंदर. एंड ये चीज आपको मेंशन करनी है इसमें. ओके, अगला क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड रिचर्ड ई ब्राइट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड मैटरनल सपोर्ट शेप हिज डेवलपमेंट एज अ साइंटिस्ट? तो रिचर्ड ई ब्राइट childhood experience like collecting butterfly and exploring science played a crucial role in shaping his development as a scientist. His mother supported his interest, encouraged him to pursue knowledge and discovery. क्या क्या करती थी मम्मा, उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी
एक्टिविटीज करते थे अलग अलग वो साथ में। फॉर इंस्टेंस शी एनकरेज हिम टू रीड अ बुक अबाउट बटरफ्लाई, वो बुक भी बटरफ्लाई वाली इनकी मदर इनके लिए लेकर आई थी, विच इंस्पायर्ड हिज अर्ली एक्सपेरिमेंट। दिस नर्चरिंग एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट ने इनको फाउंडेशन प्रोवाइड करा जिससे एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाए। ओके, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के भी शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए काफी सारे। अभी अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ क्लास इन इंग्लिश की, वहां से जाके चैप्टर भी पढ़ लो, और शॉर्ट वाले तो यहाँ से कवर हो गए हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।